एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर बताएं हमें। सो दिस इज क्रिएटर। सबसे पहले क्रिएटर की एनर्जी निकल कर आ रही है। लवर्स, ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव लेजीनेस, ओके। रीबर्थ, ओके। देन टोटलिटी, going with flow, sorrow, and bottom में we have friendliness, great. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। अभी और भी ज़ोडिएक साइन है तो हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पार्टनर की स्पेसिफिक एनर्जी देखने को मिल रही है, ये पर्सन खुद ही को क्रिएटर मान रहे हैं, यानी खुद ही को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं इस सिचुएशन का, जिस सिचुएशन में आप दोनों काफी नेगेटिव आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। सॉरो जैसी एनर्जी, लेजीनेस जैसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, तो काफी नेगेटिव आपके पार्टनर दिख रहे हैं। देखते हैं इस नेगेटिविटी का रीजन क्या है, क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके गाइज, अपने आप ऐसे पॉपअप हुआ है ये कार्ड, 2 ऑफ कप्स, ओके। ओके, सो पहले मतलब काफी एक जो डिफरेंस आ चुका है, लाइक आपके पार्टनर के थॉट्स में मैं देख रही हूँ। पहले ये पर्सन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, या ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ने इनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कर दिया है, क्योंकि ये काफी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम इन चीजों पर विश्वास करने लगे हैं, और ये पर्सन आपको ही अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट मानने लगे हैं। जहां तक ये मैन की एनर्जी देख रही हूँ, ये नेगेटिव क्यों हुए हैं, तो ये नेगेटिव हुए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। इस रिलेशनशिप में जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, ये सेपरेशन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा टेंस कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एंग्शियस कर रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, ये पर्सन काफी नेगेटिव है। अब ये नेगेटिविटी का रीजन ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, या फिर कोई पास्ट के ट्रॉमास भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकर हो सकते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से ये इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। ओके, एंड इन्हें लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो और कभी भी आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन नहीं होगा, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। जब जब वो ये महसूस करते हैं, उनको एक उदासी महसूस होती है, तब तब उनको बहुत स्ट्रेस महसूस होता है। और ऑन सेकेंड नोट, ये पर्सन के पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, सॉरी, पास्ट के ट्रॉमास भी इस पर्सन की लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मे बी पास्ट में जो पर्सन इनकी लाइफ में था, ठीक है, वो एक गलत शख्स था, गलत इंसान था, जिसने इनके इमोशंस, इनकी प्यार की कदर नहीं करी और इनको हर्ट कर दिया था, इनको धोखा दे दिया था। ठीक है, तो ये जो भी पास्ट रिलेशनशिप अगर आपके पार्टनर का रहा है, तो पास्ट में जो पर्सन इनकी लाइफ में था वो एक गलत शख्स था, एक कार्मिक पार्टनर था। और अब जब ये पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप में है, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप भी कोई गलत शख्स ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके साथ सपने देखें और कल को वो सपने टूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको प्यार दें या आपको प्यार दिखाएं और कल को आप बदल जाओ, आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगो। तो ये इस चीज से डरे बैठे।
ठीक है। इनके अंदर जो डर है ना, ये डर इनके पास्ट से निकल कर आ रहा है, यानी इनके पास्ट में रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे हैं, या फिर कुछ अगर चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, लाइक इनके पेरेंट्स, हो सकता है वो डाइवोर्सी हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, ठीक है। और ये लव से, प्यार से बिल्कुल, वो होता है ना कि वंचित रहे हैं, लव और प्यार बचपन में अपने पेरेंट्स से इन्हें मिला ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्यार, इमोशंस, लव, इन चीजों के बारे में नहीं जानते। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ तो है जो इनके पास्ट से उठकर आ रहा है, जो अब आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, इनकी ओवर थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, ठीक है। सो ये एक स्पेसिफिक रीजन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और इनके देखो पास्ट में जैसे आप ग्रोन अप हुए हो, पास्ट में जैसा आपका पास्ट रहा है, जैसा एक पर्सन का चाइल्डहुड रहता है ना, वो चीज एक पर्सन की पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट करती है ना। अब आप हो, आप एज अ पर्सन हो, तो आपका जैसा भी पास्ट रहा है या आपका जैसा भी चाइल्डहुड रहा है, आज आपकी वही पर्सनालिटी है ना। आपने जो भी अपने चाइल्डहुड में देखा होगा, वो चीजें आज भी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। ये हर पर्सन के साथ होता है, ठीक है। ये आपके पार्टनर के साथ भी यही चीज है कि जो उनका पास्ट रहा है ना, इस बर्थ में वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन के एक्शंस, बिहेवियर जो है वो फॉर्म हुए हैं, बने हैं, और वो एक्शंस और बिहेवियर आपको हर्ट कर जाते हैं, वो एक्शंस और बिहेवियर आपको परेशान करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अपने पास्ट की वजह से, पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट चाइल्डहुड की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ओके। इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डरते हैं, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से ये पर्सन डरते हैं। इमोशंस हैं, प्यार है, प्यार इतना प्यार होने के बावजूद, इतने इमोशंस होने के बावजूद ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कुछ तो वजह है ना। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रही है। लवर्स की एनर्जी सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को डिफाइन करती है। ये इस पर्सन जो है ना, इनके अंदर आपसे जो सेपरेशन हुआ है, आपको जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, उसका बहुत पेन है आपके पार्टनर को, ठीक है। उस चीज का बहुत पेन है, और ये पर्सन अपने पेन को छुपा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने मुंह पर जैसे नकाब ओढ़ रखा है खुशी का, हैप्पीनेस का, और ये आपको अपनी खुशी या अपनी हैप्पीनेस ही दिखा रहे हैं, अपना हैप्पी फेस ही आपको दिखा रहे हैं, ओके। ये अपना दुख, अपना पेन जो इनको मिल रहा है ना सेपरेशन की वजह से, वो ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपना डर नहीं दिखा रहे हैं। प्लीज डिवाइन बताएं लेजीनेस की एनर्जी क्यों है। ओके, सो वी नीड ओनली वन कार्ड। ओके, हाई प्रीस्टेस। इन्होंने ना अभी भी बहुत कुछ आपसे छुपा रखा है, अभी भी बहुत कुछ है जो इन्होंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। और वो चीजें आपके सामने आएंगी। अब ये पर्सन क्या है ना, ये बहुत सोचते हैं इस चीज के बारे में, बहुत सोचते हैं कि आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, चीजों को सही करें, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। यू नो, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत स्टेबल बनाने की आपने भी कोशिश करी है, आपने इन्हें वक्त दिया, आपने इन्हें बहुत गिफ्ट्स भी दिए हैं, आपने इनकी बहुत हेल्प भी करी है, सिर्फ इसलिए ही तो कि ताकि ये रिलेशनशिप स्टेबल रह सके, या ये रिलेशनशिप जो है वो सस्टेन करे, है ना। तो जितने एफर्ट्स रहे हैं वो आपकी तरफ से रहे हैं, और एक रिलेशनशिप को अगर आप आगे लेकर जाना चाहते हो, सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स नहीं थे, एफर्ट्स आपकी तरफ से थे, राइट। आपके पार्टनर तो इस लेजीनेस की एनर्जी में थे, उनकी तरफ से तो एफर्ट्स ही नहीं थे। और आज आपके पार्टनर को ये चीज की रियलाइजेशन हो रही है, या आप अवेकनिंग कह सकते हो, अवेकनिंग हो रही है कि उन्होंने तो इस रिलेशनशिप में कभी एफर्ट्स डाले ही नहीं, वो आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए जो वो आपके लिए करना चाहते थे। आज भी उनके बहुत सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके साथ, और वो आज भी उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को अफसोस हो रहा है कि जो भी वो कुछ इस रिलेशनशिप में करना चाहते थे, वो चीजें वो नहीं कर पाए, वो अपने सपनों को आपके साथ पूरा नहीं कर पाए, और आज इस नौबत आ गई है कि आप दोनों अलग हो गए हो, राइट। तो ये भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। देखते हैं रीबर्थ की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं रीबर्थ की एनर्जी क्यों है। द फूल, वाओ, रीबर्थ की एनर्जी को द फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
देखो रीयूनियन रिकंसिलेशन डेफिनेटली है आपका, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, तो आप दोनों का रीयूनियन रिकंसिलेशन जो है वो बिल्कुल फाइनल है, होगा ही होगा। लेकिन मैं जहां तक ये ऐसी एनर्जी देख रही हूं कि ये रीयूनियन रिकंसिलेशन में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, ये पर्सन खुद आपसे रीयूनियन करेंगे, ये खुद आकर आपसे बात करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं टोटलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, ये टोटलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। टोटलिटी के लिए हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपकी बहुत कमी महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, ये आपको दिखा रहे हैं, आपको प्रिटेंड ही ऐसे कर रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट ये आपको अपने अंदर का दुख, अपने अंदर का दर्द नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये कितना कुछ अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं, कितना कुछ है इनके पास आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना। बस यहाँ पर चीज क्या है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है, राइट। इनके अंदर बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, जो ये छुपा कर, हाइड कर कर बैठे हुए हैं। आफ्टर ऑल इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, आपके साथ चीटिंग करी है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी। इतना कुछ होने के बाद इनको भी लगता है कि कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपसे आकर बात करेंगे, कैसे चीजों का हल निकालेंगे ये, है ना। अब इतना कुछ करके गए हैं तो बिल्कुल फिर फर्क तो पड़ता है, और ये फर्क इन्हें भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स। जहां तक कि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूं ना, इस पर्सन को थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है। देखो इनको भी अवेयरनेस आ रही है इस चीज को लेकर कि इन्हें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना नेगेटिव आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर इतनी ओवर थिंकिंग आपको लेकर नहीं करनी चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डर रहे हैं। अब इनके डर क्या हो सकते हैं, इनके डर हो सकते हैं कि ये पर्सन इस चीज से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अप्रोच करें और आप इनको कोई रिप्लाई ना दो, है ना, या आप इनको रिजेक्ट कर दो। दोनों ही चीजें इनकी ईगो को हर्ट कर जाएंगी, दोनों ही चीजों से इनकी ईगो हर्ट होगी, राइट। सो इनको कहीं ना कहीं जरूरत है उस डर से बाहर आने की। तो ये पर्सन जो है यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से ओवर थिंकिंग करते रहे या इसी तरीके से बैठे रहे, है ना, कोई एक्शन नहीं लिया, इसी तरीके से अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे अगर ये पर्सन, तो फिर वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बहुत लंबे समय से इन्होंने ना वेट करा है। पहले तो ये वेट कर रहे थे कि आप कॉल कर दो, आप मैसेज कर दो, या आप ही इनसे बात कर लो, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई कॉल, कोई मैसेज इनको नहीं आया, राइट। और ये पर्सन को अब ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि अब आप इन्हें कॉल या मैसेज नहीं करने वाले हो, राइट। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें लग रहा है कि अब और इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, एंड इन्हें अब आपको अप्रोच करना चाहिए। तो इनको क्लैरिटी आ रही है, ये क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक अगर ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज थे ना, मैं इनको मेडिटेटिव स्टेट में भी देख रही हूँ, यानी हो सकता है अभी रिसेंटली इन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, और ये पर्सन काफी मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि ये अपने अंदर वो पीस ऑफ माइंड लेकर आ सके और एक राइट डिसीजन ले सके इस कनेक्शन को लेकर, राइट। पास्ट में जो भी गलतियां इन्होंने करी है ना, इन्होंने गलत डिसीजन लिया, उस चीज का बहुत गिल्ट है इनके अंदर, बहुत गिल्ट मैं देख रही हूँ। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें सौरव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। इस पर्सन के साथ क्या होता है ना, ये पर्सन जब रात को होते हैं बिल्कुल अकेले, ठीक है, कोई उनके आसपास नहीं होता, या फिर जब सब कुछ आसपास बहुत शांत होता है, वो समय इनके लिए ऐसा होता है ना जब ये बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, इस रिलेशनशिप को याद करते हैं। और आज रात भी कुछ इनके साथ ऐसा ही होने वाला है कि बहुत ज्यादा आपको याद करेंगे, बहुत ज्यादा आपको मिस करेंगे, एंड ये कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहेंगे। इनको लगेगा कि इनको कोई सोल्यूशन अब ढूंढ लेना चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि पहले ये पर्सन सोल्यूशन ढूंढेंगे, फिर ये आपको अप्रोच करेंगे, और ये इंपल्सिव अप्रोच नहीं करने वाले हैं। ये जो अगर करेंगे तो बहुत सोच समझकर एक अप्रोच आपको दे सकते हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो हो सकता है ये आपके सामने दोस्ती का अप्रोच रखें,
ठीक है, दोस्ती का ऑफर ये आपके सामने रख सकते हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, या फिर आपसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट हम यूं कनेक्टेड तो रह ही सकते हैं, है ना, एक दूसरे का हालचाल तो पूछ ही सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। मैं जहां तक कि इनकी एनर्जी देख रही हूं ना, यहाँ पर ना ही गलती आपकी है और ना ही गलती आपके पार्टनर की है। यहाँ पर जो गलती है वो है हालातों की, वो है सर्कमस्टांसेस की जो आप दोनों के आसपास है, ठीक है। और शायद ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी इनके सामने 2 राहें थे, 2 रास्ते थे इनके सामने। एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी। इनकी फैमिली की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना, है ना। तो यहाँ पर लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना अपनी फैमिली की तरफ, तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ भी तो थी और इन्हें उसे भी चुनना चाहिए था, राइट। लेकिन इन्होंने ये सब नहीं सोचा कि आपको कितना पेन होगा या आप कितना हर्ट हो जाओगे। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना अपनी फैमिली की तरफ या अपने करियर की तरफ, और इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनकी फैमिली है या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन या कास्ट को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, आप दोनों डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कास्ट के हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज गैप है, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है जिस वजह से इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। और ये ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ना अगर इन्होंने आपको चुन लिया ना, तो इनकी फैमिली हो सकता है था कि इनके साथ सारे नाते रिश्ते तोड़ देती, और ये अपनी फैमिली से अलग नहीं होना चाहते थे। ये आपसे शादी करना चाहते हैं ये, बट अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं, ओके। एंड ये एनर्जी भी यहाँ पर है, हो सकता है आप दोनों की शादी की बात चली भी है, ओके, बट पूरी नहीं हो पाई, है ना। या फिर ऐसा भी है कि आपने अगर इनके सामने ये प्रपोजल रखा कि अब शादी करते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को इन्होंने टाला है, उन चीजों को इन्होंने पोस्टपोन करा। तो ऐसी एनर्जी भी बहुत लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं थोड़ी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फ्यूचर है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ। सो दिस इज फूल, वाओ, ग्रेट। सो कहीं ना कहीं रियूनियन रिकंसिलेशन तो देख रही हूँ, एक न्यू स्टार्ट आते हुए देख रही हूँ। टेम्परेंस की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ओके, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, ग्रेट गाइज। ज़ोडिएक्स में एक बार और रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अब तक कवर हो चुके हैं, ओके, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी रीडिंग। गाइस पता है ये पर्सन ना, आपको भी लगता है कि आखिर ये पर्सन कोई एफर्ट क्यों नहीं डाल रहा है इनकी तरफ से। आप इनिशिएटिव देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन कोई तो इनिशिएटिव लें, आपको एटलीस्ट आकर क्लैरिटी तो दे ये पर्सन, पर ये कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे। तो क्या चीज इन्हें रोक रही है? यू नो व्हाट, क्या चीज रोक रही है इन्हें? इन्हें रोक रही है नेगेटिविटी। और इन्हें भी ये चीज पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इनको जो चीज रोक रही है ना, वो इनकी खुद की ओवर थिंकिंग है, वो इनके अंदर की खुद की नेगेटिविटी है। ये नेगेटिव थॉट्स इनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अगर ये सोचते हैं ना आपको कॉल करे, आपको मैसेज करें, तो एक नेगेटिव थॉट इनके माइंड में आता है कि नहीं यार वो तो रिप्लाई करेगी ही नहीं, या वो तो रिप्लाई करेगा ही नहीं, या वो मुझ पे चिल्लाएगी या चिल्लाएगा, मेरी बेइज्जती करेगा या मेरी बेइज्जती करेगी। तो ये एक थॉट उनको रोक देता है। तो ये जो चीज उनको रोक रही है ना, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो है उनका खुद का नेगेटिव थॉट। और इनको जरूरत है अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने की। सो दिस पर्सन रियली नीड हीलिंग। ऐसा भी हो सकता है कि इनको हीलिंग की जरूरत है। एंड हो सकता है आपने कुछ हीलिंग ब्रेसलेट या तो इनके लिए पहने हैं, तो वो चीज वर्क करेगा। नहीं पहने तो आपको हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करने चाहिए यहाँ पर, बिकॉज आई कैन लिटरली सी जो चीज इनको रोक रही है ना, वो इनकी नेगेटिविटी है और कुछ नहीं, ठीक है।
और ऑन सेकेंड नोट, यस, उनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस दोनों एनर्जी निकल कर आई हैं। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अपनी मदर से स्पेशली, या कोई फीमेल है जिनके साथ ये बहुत कनेक्टेड है और वो फीमेल इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, ठीक है। और मे बी इसी फीमेल की वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई है, ओके, और ये रिलेशनशिप में दरार पड़ी है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करती है, ये आपके पार्टनर को होता है ना कि अपने इशारों पे नचाना, तो यस डेफिनेटली ऐसा कुछ हो रहा है। यस, नेगेटिविटी की एनर्जी तो है, तो ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पर करा गया है, जिस वजह से आपने उनके बिहेवियर में एक सडन चेंज भी देखा होगा, तो वो चीज भी पॉसिबल है, ओके, सबके लिए नहीं होगी बट या पॉसिबल है। अगर आपने ऑल ऑफ सडन चेंज देखा है अपने पार्टनर में, तो यस, फिर पॉसिबल है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, आप देख रहे हो फूल की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। न्यू स्टार्ट ये चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, बट मैं देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हुए ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, ओके, वहां पर ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन से चाहिए थी ना, जिस चीज के लिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वो भी उन्हें नहीं मिल रही है। यानी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी इनकी लाइफ में है और ये थर्ड पार्टी की तरफ उनके पैसों के लिए अट्रैक्ट हुए, तो थर्ड पार्टी कोई इनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रही है, या फिर अगर फाइनेंशियल हेल्प कर रही है तो उसके लिए आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेट किया जा रहा है, ओके। और अगर थर्ड पार्टी उनका कोई फैमिली मेंबर है और ये फैमिली की तरफ गए, ठीक है, आपको छोड़कर फैमिली की तरफ गए, तो आज ये तो दुखी है और परेशान है, लेकिन फैमिली खुश है। फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये दुखी है, परेशान है, क्या फर्क पड़ रहा है इनको, फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैमिली इस चीज से खुश है कि वो आपसे अलग है, बस इतनी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूं कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहां पर ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कर रहा है, खुश होने का नाटक कर रहा है, ताकि थर्ड पार्टी इनके दुख को ना देख पाए, ओके। ओके, सो और भी एनर्जीज यहाँ पर चेकआउट करते हैं, चलिए देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज और क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं इस रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जीज क्या है। सो वी हैव, वाओ, डेविल, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, okay, the hanged man, the fool, 10 of cups, 9 of pentacles, and bottom में we have 2 of cups. Great. ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ठीक है। और ऐसा भी है यहाँ पर कि इन्होंने आपको स्टक कर रखा है, यानी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, नहीं बता, अगर गोस्ट की एनर्जी स्पेशली अगर इन्होंने आपको दी है तो बिना बताइए चले गए हैं और क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पर्सन? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इनके बारे में सोचते रहो। ये पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, ये लिटरली बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी होती ना, या क्लोजर दे दिया होता, तो अब तक तो आप मूव ऑन कर जाते, है ना। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उसका स्पेसिफिक रीजन ये, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनके बारे में ना सोचो या मूव ऑन कर जाओ किसी और की तरफ, आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये पर्सन तो नहीं आने वाला है, तो आप नहीं सोचोगे इनके बारे में, है ना। तो ये पर्सन आपको इसलिए भी हो सकता है कि स्टक करके इन्होंने रखा हुआ है, इनको ये खुद भी स्टक है। अगर इन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि खुद स्टक नहीं है, ये बिल्कुल खुद भी स्टक्ड है और बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना ये आपको स्टकनेस से बाहर निकाल सकते हैं और ना ही ये खुद स्टकनेस से बाहर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ कि ये आपके साथ बहुत सपने देखते हैं, यानी इनके साथ ऐसा होता है कि अगर ये सो रहे हैं तो आप ही के सपने आ रहे हैं, रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, सुबह उठते ही आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल इन्हें याद आते हैं, वो लंबी लंबी बातें याद आती हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को कोई ना कोई नेम दिए होंगे, वो नेम इन्हें याद आते हैं। या फिर ये कोई भी कपल्स देखते हैं ना अपने आसपास, तो इनको आपकी याद आ जाती है, उन्हें लगता है कि यार हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही हाथ में हाथ पकड़ के चला करते थे, या हम भी यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाया करते थे। तो
तो कहीं ना कहीं उनको वो छोटी छोटी चीजें याद आ रही हैं, ठीक है। एक रिश्ते को संजोने के लिए या एक रिश्ते को बनाने के लिए ना छोटे छोटे एफर्ट्स डालने बहुत जरूरी होते हैं, और कभी भी इन्होंने वो छोटे एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन आपने हमेशा छोटे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और आज वो छोटे छोटे एफर्ट्स ना इनको याद आते हैं, इनको इनको बहुत मिस करते हैं ये आपको, ठीक है। ये आपको बता नहीं सकते, शायद कह नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी है, पर ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। और अगर ये आपको बिजी भी दिख रहे हैं ना, आपको लगता है कि यार नहीं, ये पर्सन तो बिजी है अपनी लाइफ में, इनको नहीं फर्क पड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, और कुछ इन्हें नहीं सोचता है। ये आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं। यस, फ्यूचर एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये ऑफर रखेंगे, अपने दिल खोलकर आपके सामने रखेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे आपको, ठीक है। ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, जैसे इनकी बहुत इच्छा है आपको डेट पर लेकर जाना, किसी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना, और बहुत सारी बातें आपके साथ करना, एक क्वालिटी टाइम जैसे आपके साथ स्पेंड करना, तो ये सब कुछ ये करना चाहते हैं आपके लिए, और ये रखेंगे। बहुत जल्दी ऑफर आएगा इनकी तरफ से आपको, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपके सामने ऑफर रखेंगे, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी उनकी खिंचावट दिखा रही है। यानी अगर इनके अंदर आपको लगता था कि इस पर्सन में एंथुजियाज्म, वो स्पार्क आपको लेकर कम हो गया है या खत्म हो गया है, तो वो चीज वापस बढ़ती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूं इनकी लाइफ में। ये फैमिली लाइफ आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल सी फैमिली लाइफ। सो बी रेडी, ओके, क्योंकि ये मैसेज करेंगे बहुत जल्दी, आपको मैसेज या कॉल करेंगे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज गिवन मी। आप वो बेहतरीन चीज हो जो लाइफ ने इन्हें दी है, ये आपके बारे में दिन हो रात हो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं पूरे तरीके से। इन्हें आपकी हर चीज याद है, हर चीज याद है, ठीक है। आपको लगता होगा यार ये तो भूल चुका होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने गिव अप नहीं करा है, चाहे ये आपको जो मर्जी दिखाएं, पर इन्होंने गिव अप अंदर से अभी तक नहीं करा है। कई बार इन्हें लगता है कि शायद आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, आपको सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपनी आत्मा का आधा हिस्सा मानते हैं, सोलमेट्स। क्या वो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? ये डर उनके दिल में है। एक बार को तो वो सारी होप्स खो देते हैं, जब वो थोड़े नेगेटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट सारी होप्स खो देते हैं। लेकिन यस, ये होप्स हमेशा के लिए नहीं जाती हैं उनके दिल से। वो अभी भी गिव अप नहीं कर पाए हैं, अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए इस कनेक्शन से, राइट। सो यस, ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम करें क्लेम करें आई क्लेम पॉजिटिविटी, लिखे कमेंट्स में। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।